और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज भी हम बाइबल में से कहानी सीखेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ इस संडे स्कूल को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। हम जो भी इस संडे स्कूल में सीखेंगे उसको हम हमारे जीवन में लागू करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए? तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। किसने बनाया आकाश और पृथ्वी को, तारों को सृजा और हमें दी योग्यता। प्रभु ने बनाया आकाश और पृथ्वी को, तारों को सृजा और हमें दी योग्यता। स्वर्ग उसकी महिमा गाती, आकाश उसके कार्य दिखाते हैं। स्वर्ग उसकी महिमा गाती, आकाश उसके कार्य दिखाते हैं। किसने बनाया आकाश और पृथ्वी को, तारों को सृजा और हमें दी योग्यता। प्रभु ने बनाया आकाश और पृथ्वी को, तारों को सृजा और हमें दी योग्यता। स्वर्ग उसके महिमा गाती, आकाश उसके कार्य दिखाते हैं। स्वर्ग उसकी महिमा गाती, आकाश उसके कार्य दिखाते हैं। स्वर्ग उसकी महिमा गाती, आकाश उसके कार्य दिखाते हैं। स्वर्ग उसकी महिमा गाती, आकाश उसके कार्य दिखाते हैं। उसके हाथों के कार्य हैं, उसके हाथों के कार्य हैं। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं आज के विषय को सीखने के लिए? तो आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। मेरे पीछे आप बोलिए, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। इस विषय को हम बाइबल में से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 13 से लेकर 21 आयत के अंदर हम इस विषय को पाते हैं। इन आयतों के अंदर एक मूर्ख धनी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। आइए हम उस कहानी को पढ़ें। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा, पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा?
होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो देखा बच्चों, इस कहानी के द्वारा हम ये सीख पाते हैं या ये कहानी हमें यह सिखाती है कि उस धनी व्यक्ति के पास बहुत सारी उपज तो हुई, वो धनी तो हो गया, लेकिन उसी रात उसका प्राण उससे ले लिया जाने वाला था। उसने ऐसा सोच लिया कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, मैं आराम करूंगा, चैन करूंगा, और उसने ये सोचकर निश्चिंत हो गया और उसने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, परंतु उसने किस पर भरोसा रखा? उसके धन, उसकी संपत्ति, ये सारी चीजों को उसने पहला स्थान दिया और परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। इसीलिए यहाँ पर हम आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस धनी व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। हाँ, तो बच्चों, हमें भी हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना है। हर कुछ बात में हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु से प्रेम करना है। सारे बातों में प्रभु यीशु से प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से दोस्ती करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। प्रभु के बातों को मानना है, यीशु मसीह को ज्यादा समय देना है, वीडियो गेम से ज्यादा, हमारे दोस्तों से ज्यादा हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। तो बच्चों, हमें क्यों हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना है? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है और प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। निर्गमन अध्याय 20:3 में प्रभु हमें कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और ना किसी का उपासना करना। तो बच्चों, प्रभु को छोड़ हमारे जीवन में किसी को भी प्रथम स्थान नहीं देना है, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है। मत्ती 22:37 में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, क्योंकि बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो हम हमेशा विजयी रहेंगे, सफल होंगे, आशीषित रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। प्रभु हमें अगुवाई करेंगे, जैसे वचन में लिखा है। नीति वचन 3:6 में ऐसे लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। प्रभु हमारे लिए मार्ग निकालेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेंगे, प्रभु हमें संभालेंगे। यशाया 41:10 में ऐसे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में मैं तुझे संभालूंगा। हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित रहेंगे, जैसे वचन में लिखा है। भजन संहिता 34:7 में ऐसे लिखा है, यहोवा के डरवों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रभु के हाथों में सुरक्षित रहेंगे, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, जैसे प्रभु ने वादा किया है। भजन संहिता 37:4 में ऐसे लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो बच्चों, हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना है। बच्चों, आज हम कुछ चीजों के द्वारा
एक बहुत ही अच्छी बात सीखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान देना। ठीक है, तो मेरे पास कुछ चीजें हैं। एक बॉक्स है, एक पत्थर है, कुछ राइस है और एक पेपर प्लेट है। ये सारी चीजों के साथ कुछ हम सीखने जा रहे हैं। ये बॉक्स हमारे जीवन को दर्शाता है, या हम मान लें कि ये हमारा जीवन है। और ये चावल जो हम दिन भर में काम करते हैं उस गतिविधियों को दिखाता है। और ये पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो हम शुरू करते हैं। हम सुबह उठते ही क्या काम करते हैं, बताओ मुझे आप। हाँ, हम सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, है ना। ठीक है, तो हमने ब्रश किया, फिर चाय पिया, नहाया, तैयार हो गए, और क्या किया हमने, नाश्ता किया, और स्कूल के लिए जाने के लिए रेडी हो गए। वेरी गुड। और क्या किया, स्कूल जाके हमारे फ्रेंड्स के साथ समय बिताया, पढ़ाई किया, फिर खाने का समय हो गया, है ना। और पढ़ाई का समय, स्कूल आने के बाद पढ़ाई भी करना पड़ता है, पढ़ाई का टाइम हो गया, गेम खेलने का टाइम हो गया। उसके बाद और क्या समय हुआ, और हमारे फ्रेंड्स के साथ हम गेम खेलते हैं, है ना। हाँ, और मार्केट भी गए, शॉपिंग करने भी गए। तो ये सारा समय हमने व्यतीत किया, है ना। रात का खाना भी खाया। तो बहुत सारा काम हमने दिन भर में किया, है कि नहीं। प्रभु के लिए आपने समय निकाला। ठीक है, तो प्रभु को भी हम हमारे जीवन में लाते हैं। और अब हम हमारे जीवन को बंद करके देखते हैं। अरे क्या हो रहा है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो खुला है पूरा। ठीक है, हम दूसरी एक और तरीके से हम देखते हैं। इसको हम वापस बाहर निकालते हैं, सारी चीजों को, है ना। मैं सारी चीजें वापस इसमें खाली कर देती हूँ, और फिर दूसरी तरीके से हम देखते हैं। पहले आपने देखा कि हमारा बॉक्स बंद ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम सबसे पहले हमारे जीवन में प्रभु यीशु को रखते हैं। ठीक है, और अब हम दिन भर में जो कुछ हम करने वाले हैं उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उठकर हमने किसको स्थान दिया हमारे जीवन में, प्रभु यीशु को। और अब हम ब्रश कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेला हमने पढ़ाई करने के समय में, और टीवी देखने के समय, और क्या किया, शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग कर रहे हैं तो पैसा भी खर्च करोगे ना। हाँ, तो वो भी हम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं हम लोग, खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में कौन है, प्रभु यीशु। ठीक है, तो हम ये सारा दिन भर का काम हम कर रहे हैं। और लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा बॉक्स बंद होता है या नहीं होता है। ठीक है, हमने सबसे पहला स्थान किसको दिया, प्रभु यीशु को। और हमने दिन भर में जो कुछ भी हो रहा है उन कामों को किया। अब हम अपने बॉक्स को बंद करके देखते हैं।
वाव, देखा आपने? पहले तो ये बॉक्स बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन देखो अभी ये बॉक्स बंद हो गया है। इसका मतलब पहले हमने सारी बातों को किया और अंत में प्रभु यीशु के लिए भी हमने समय निकाला, लेकिन हमने दिन भर में इतना सब कुछ कर लिया था कि लास्ट में हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह ही नहीं बचा था। लेकिन जब हमने दूसरी बार कोशिश किया, सबसे पहले हमारे जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान दिया और दिन भर में होने वाले सारे कार्यों को हमने किया, तो देखो सब कुछ ठीक हो गया, हमारा जीवन कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया और ये पूरी रीति से बंद भी हो गया। इसका मतलब कि जब हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु को पहला स्थान देते हैं तो हर कार्य के अंदर परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। प्रभु हमें मदद करते हैं, हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, हर कार्य को करने के लिए हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान प्रभु यीशु हमें देते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ भी कार्य को करते हैं और प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो सारी चीजें, जैसे ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, सही से बंद भी हो गया, तो वैसे ही हमारा जीवन भी पूर्ण रीति से अच्छा हो जाएगा और सुंदर दिखेगा। पहले हमने देखा कि हमने बॉक्स को बंद करने की कोशिश किया, लेकिन वो बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने दिन भर के कामों से हमारे जीवन को ऐसा भर दिया था कि जब हमने प्रभु यीशु के लिए समय निकाला, लेकिन वो समय उनके लिए हो ही नहीं पा रहा था। वो हमारे बॉक्स के अंदर, हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु के लिए जगह ही नहीं बचा था। लेकिन जब हमने उसके पहला स्थान दिया, प्रभु यीशु को जब हमने पहला स्थान दिया और सारी कामों को किया, तो सब कुछ सही हो गया और हमारा जीवन भी अच्छा हो गया। तो बच्चों, आप हमेशा याद रखें कि जब हम प्रभु यीशु को पहला स्थान देंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे और हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलेगी। तो हमेशा ये बात आप याद रखें। तो आइए हम सब मिलकर इस आयत को याद करें। आप सब मेरे पीछे बोलिए। मत्ती 22 का 37 और 38। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आप सब मेरे साथ एक और बार बोलेंगे। मत्ती 22 का 37 और 38। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। क्या आप मेरे साथ एक क्राफ्ट सीखना चाहते हैं? हाँ, तो मैं आपके लिए एक क्राफ्ट लेकर आई हूँ। मेरे पास एक पेपर प्लेट है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है और मेरे पास कुछ स्केच पेन्स हैं, मार्कर हैं, पेन हैं और पेपर हैं और पेपर से मैंने कुछ स्ट्रिप्स काटे हैं और 2 कांटे काटे हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे पास सीजर भी है। तो ये सारी चीजें हम इस क्राफ्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और मैंने किया है इसको। यहाँ पर मैंने इस पेपर प्लेट से इस तरह से मैंने पूरा शेप में काट लिया है और इसको मैंने घड़ी के रूप में चारों तरफ से उसके जो नंबर से घड़ी के रूप में मैंने इसको डेकोरेट किया है। और आप भी ऐसा करें, ठीक है? एक पेपर प्लेट ले लें और ऐसे घड़ी के 2 कांटे काट लें और उसके अंदर लगाने के लिए एक पिन चाहिए हमको। देखो, दिख रहा है? इसके पीछे उसका कांटा है और यहाँ पर वो पिन है जिसको हम ये कांटा लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने कुछ लिखा हुआ है और ये सारी चीजें हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे।
सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो 2 कांटे हैं उसमें से मैंने बड़ा कांटा यहाँ पर घड़ी के बीचों बीच लगा दिया है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने लिखा है प्रभु यीशु, प्रभु, ठीक है। ये हमारे दिन भर की वॉच है और दिन भर में हम जो जो काम करते हैं उसके बारे में भी मैंने यहाँ लिख लिया है। आप चाहो तो आप स्केच पेन से उसके अंदर लिख सकते हो, या जो जैसा मैंने यहाँ स्ट्रिप्स काट कर उसके अंदर लिखकर मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इस कांटे को भी लगा लेते हैं, छोटे कांटे को भी लगा लेते हैं, और ये हमें दिखाता है कि हमें दिन भर में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब है ना ये कांटा जैसे जैसे घूमता है वो हमारे कामों को दिखाता है, ठीक है। नाश्ते का समय है, फिर गेम का समय है, मम्मी पापा के साथ समय बिताने का समय है, और खाना खाने का समय है, पढ़ाई करने का समय है, और क्या है, टीवी देखने का समय है, मार्केट जाने का समय है, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलने का समय है ना। और सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, है ना, हाँ, नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं। तो ये सारा समय हमने यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है। तो आप भी दिन भर में आप जो कुछ भी करते हो वो यहाँ पर आप लिख के रखें। लेकिन आप बोलेंगे कि ये कांटा तो घूम रहा है लेकिन ये नहीं घूम रहा है। यहाँ पर एक सबसे मुख्य बात जो हम सीख रहे हैं वो है हमारे घड़ी के अंदर, हमारे जीवन की घड़ी के अंदर, हमारे जीवन के हर कार्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह सेंटर में है, प्रभु यीशु मसीह मुख्य स्थान में है, और हम जो कुछ भी करते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह को हमारी इस घड़ी के अंदर सबसे ऊपर स्थान में हमें रखना है, ठीक है। तो ये घड़ी हमें हमेशा याद करवाती है कि जब जब ये कांटा जहां जहां घूम रहा है, ठीक है, वो हमें दिखा रहा है कि हम जो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर है, सबसे पहले स्थान में है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु का है। तो बच्चों, आप इस तरह से आप भी अपने घर में इस घड़ी को बनाएं, और इस घड़ी जो आपको हमेशा याद करवाएगी, आप जहां पर आपकी नजर हमेशा जाती है उस जगह पर इस घड़ी को आप लगाएं। आप जहां पढ़ाई करते हैं वहां पर इस घड़ी को लगाएं, ताकि आप हमेशा याद रखो कि आपको आपके जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान देना है, ठीक है बच्चों। मुझे विश्वास है कि ये क्राफ्ट आपको अच्छा लगा होगा और आप इस घड़ी को जरूर बनाएंगे, और हमेशा ये घड़ी आपको याद करवाएगी कि प्रभु यीशु आपके जीवन में सबसे पहले स्थान में है, सबसे ऊपर स्थान में है। और आप जो कुछ काम करते हैं उसमें प्रभु यीशु को जब आप पहला स्थान देंगे तो प्रभु आपको आशीषित करेंगे। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी चीजों से यह सीखा कि हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु को सबसे पहला स्थान देना है, और हमेशा ये बात आप याद रखें। हमने बहुत सारी बातों को हमने आज सीखा है। आप हमेशा इस बात को याद रखें। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया हमारे कार्य के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं उसके अंदर हमें सबसे पहला स्थान आपको देना है। प्रभु हमारी मदद करें, ताकि प्रभु जी हम जो कुछ भी करें उसमें हम आपको पहले स्मरण करने पाए, हम आपको पहले आदर देने पाए, हम आपकी महिमा पहले करने पाए, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। हमारे सभी बच्चों को आप ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिलीज को आप ब्लेस कीजिए, उनकी हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम हमेशा हमारे जीवन में आपको पहला स्थान दें। आदर, महिमा, मान और सारा गौरव सम्मान हम आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमीन।
तो बच्चों, हमेशा आपके जीवन में ये बात को याद रखें कि हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु को सबसे पहला स्थान देना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में पहला स्थान देना है। भूलना नहीं, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में पहला स्थान देना है। बाय।